ऑप्शनल डिसाइड करता है कि आपका लिस्ट में नाम आना है या नहीं आना। आप जीएस और कितनी भी भतेरी चीज़ें पढ़ लो, अगर आपका ऑप्शनल प्रिपेयर नहीं है मतलब यू आर ऑन द रॉन्ग साइड। तो मैं आपको कुछ ऐसे ईजीएस्ट मेथड बताऊंगा टू कंप्लीट योर ऑप्शनल। ऐसे मैं 4 स्टेप फॉर्मूला दूंगा जिससे आप अपने ऑप्शनल को बहुत इफेक्टिवली करोगे। कोई कोचिंग नहीं, कोई क्लासेस की ज़रूरत नहीं है। जो मैं बस ये मेथड बताऊँ, इस मेथड को रिलीजियसली फॉलो कर लो। बहुत ईजी, बहुत सिंपल मेथड्स है, ठीक है। और इट इज़ एप्लीकेबल टू एवरी ऑप्शनल सब्जेक्ट आउट देयर, चाहे कोई भी आपका ऑप्शनल हो, सोशियोलॉजी, पीएसआईआर, पब एड, एंथ्रोपोलॉजी, तुम्हारा ये मैथ्स है ना, एनी ऑफ योर ऑप्शनल सब्जेक्ट, लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर, पंजाबी लिटरेचर, कन्नड़ लिटरेचर, उर्दू लिटरेचर, कोई भी हो, एप्लीकेबल टू एवरी ऑप्शनल सब्जेक्ट। किसी भी ऑप्शनल सब्जेक्ट पे ये लागू होता है, बिल्कुल ऑन द पॉइंट आपको मेथड है, ठीक है। तो लेट्स बिगिन। पहले तो क्या करेंगे, टाइम ट्रैवल करेंगे पीवाईक्यूज के साथ में, ठीक है। तो अभी ध्यान से देखना, ठीक है, यहाँ से अपने स्टेप्स शुरू होते हैं, ध्यान से देखना, लास्ट तक देखना। सो लेट्स ट्रैवल विद द पीवाईक्यूज। द फर्स्ट क्वेश्चन, क्रिटिकली असेस द मार्क्सियन थ्योरी ऑफ एलियनेशन, ठीक है। 2020 का ये क्वेश्चन है, 2020 में पूछा था, है ना, कि मार्क्सियन थ्योरी ऑफ एलियनेशन बताने के लिए, सोशियोलॉजी का ये है ना। बट मैंने क्या बोला कि सारी पेपर में एप्लीकेबल है, ध्यान से देखना, बस जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो चीज़ को समझना, ठीक है। तो एलियनेशन, थ्योरी ऑफ एलियनेशन। अब एलियनेशन क्या होता है कि जो एक इंसान होता है ना, वो थोड़ा अपने आप से जुदा फील करता है, अपने आप से थोड़ा अलग अलग फील करता है, अपने आप में, अपने फैमिली से, अपने काम से, ठीक है, वो अटैच नहीं रहता है ना, बहुत एलियनेटेड, बहुत अलग फील करता है। तो दैट इज कॉल्ड एलियनेशन इन सिंपल भाषा। 2020 में एक क्वेश्चन पूछते हैं, क्रिटिकली असेस द मार्क्सियन थ्योरी ऑफ एलियनेशन, ठीक है। 2018 में दे आस्क, अकॉर्डिंग टू मार्क्स हाउ आर द ह्यूमन बीइंग एलियनेटेड फ्रॉम अदर ह्यूमन पोटेंशियल एंड व्हाट डज ही सजेस्ट टू चेंज दिस। 2018 में भी सेम क्वेश्चन, ठीक है, एलियनेशन पे, सेम टॉपिक, सेम थीम, एलियनेशन, ठीक है। सारे ऑप्शन में लागू होगा ये। उठा लेना अपना एंथ्रोपोलॉजी का पेपर, उठा लेना पीएसआईआर का, उठा लेना पबैड का, उठा लेना फिलोसफी, उठा लेना, देखना सब में मिलेगा ये 90% ऑफ द क्वेश्चन। 2014 में देखो, आइडेंटिफाई द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेज बिटवीन मार्क्स थ्योरी ऑफ एलियनेशन एंड डर्कहाइम थ्योरी ऑफ एनोमी, ठीक है। फिर से एलियनेशन, ठीक है, 2014 में, 4 साल पहले। फिर 2012 में देखो, समटाइम वर्कर डू नॉट फील अटैचमेंट टू दियर वर्क, अभी मैंने बताया ना एलियनेशन का मतलब, ठीक है। मार्क्स फॉर्म्ड अ थ्योरी फॉर दिस सिचुएशन, डिस्कस द थ्योरी। कौन सा थ्योरी? एलियनेशन का थ्योरी, ठीक है, एलियनेशन का थ्योरी 2012। फिर 2000, आज से 25 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं, शॉर्ट नोट ऑन एलियनेशन, ठीक है। फिर 1994 में क्रिटिकली एग्जामिन कार्ल मार्क्स थ्योरी ऑफ एलियनेशन 1994 में। देन 1990 में, हाउ डज मार्क्स ट्रीटमेंट टू एलियनेशन डिफर फ्रॉम दैट ऑफ अदर सोशियोलॉजिस्ट 1990 में। फिर 1989 में एलियनेशन, सारे ऑप्शनल के लागू होगा ये, सारे ऑप्शनल में आपको मिलेंगे इसी तरीके का रिपीटेशन। 1987 में और पीछे एलियनेशन 1987 में, ठीक है, राइट शॉर्ट नोट। 1984 में, ठीक है, 40 ईयर्स एलियनेशन इन डेवलपिंग सोसाइटी 1984 में। 1981 में 44 ईयर्स एलियनेशन इन मॉडर्न सोसाइटी। और 2024 लास्ट ईयर, critically explain the salient feature of alienation as propounded by Karl Marx। देखा, the question asked in 1981 is relevant in 2024, ठीक है। सेम यही चीज़ हम मेन बैटल में कर रहे हैं अभी जीएस के साथ। पिछले 45 ईयर्स का पुराना क्वेश्चन जो है वो 2024 में रिपीट हो रहा है। क्या डिफरेंस है इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में, चलो बता दो, या इस क्वेश्चन में या इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है? द सेम क्वेश्चन, ठीक है। अभी और मैं एग्जांपल देता हूँ, ये देखो 2000 में क्वेश्चन पूछा था ये, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सोशियोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी। 2013 में कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट सोशियोलॉजी विद एंथ्रोपोलॉजी। 2024 में दे आस्क्ड डिस्कस द नेचर ऑफ सोशियोलॉजी। 24 लास्ट ईयर का पेपर बोल रहा हूँ मैं, ज़्यादा दूर की बात नहीं है, ठीक है। और इस साल भी मैं दिखा दूंगा कितने क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, ठीक है, अब होने दो पेपर। डिस्कस द नेचर ऑफ सोशियोलॉजी, हाईलाइट इट्स रिलेशनशिप विथ सोशल एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। सेम, क्या डिफरेंस है बताओ? आफ्टर 24 ईयर्स द सेम क्वेश्चंस आर रिपीटिंग। अभी सोचो कि अगर आपने ये चीज़ें कर ली हैं, अगर आपने ये 2000 का 2013 का अगर ये क्वेश्चन देख लिया है, तो आपको समझ लो मतलब टोटल पेपर लीक है ये, है ना।
सो लेट्स डिस्कस द 4 स्टेप फॉर्मूला। 4 स्टेप फॉर्मूला है क्या? तो द पहला फॉर्मूला, गेम ऑफ सिलेबस। तो देखो यार, यूपीएससी की सबसे बेहतरीन चीज़ पता है क्या है? कि उन्होंने ऑप्शनल को सिलेबस को ना बहुत ही बढ़िया से सजा के दिया है। मतलब पीएचडी का सिलेबस भी इतने बढ़िया से सजा हुआ नहीं होता है। कोई भी ऑप्शनल हो, उनने सिलेबस बहुत ही सजा करके अच्छे से दिया है। एक एक चीज़ जो है पॉइंट वाइज अच्छे से डिटेल्ड तरीके से लिखा हुआ है। तो सिलेबस जो है ना वो बहुत ही बढ़िया है। जीएस में क्या करना पड़ता है, अपने को सिलेबस को ब्रेक डाउन करना पड़ता है। यहाँ पे क्या, सिलेबस ऑलरेडी ब्रेक डाउन है। तो ऑप्शनल के लिए सबसे बेस्ट चीज़ क्या है? तो अपने तो पहले तो सिलेबस को पूरे टाइम टेबल पे रखो। ठीक है, मैं बताऊंगा कैसे क्या करना है। अभी आगे मैं सारे स्टेप्स को डिटेल में करूंगा डिस्कस, इवन नोट मेकिंग में बताऊंगा करके कैसे बनते हैं। ठीक है, बस ध्यान से देखना। ठीक है, कोई भी ऑप्शन से हो। द डांस ऑफ PYQs। ठीक है, अभी और डिस्कस करेंगे, और PYQs देखेंगे अभी नीचे, है ना। द डांस ऑफ PYQs, देन फेच द डायमेंशंस, है ना। फेच द डायमेंशंस, कैसे डायमेंशंस को फेच करना है। एंड देन लास्ट, नोट मेकिंग लाइक अ प्रो। ठीक है, कि नोट मेकिंग कैसे करना है अपने को। ठीक है, सब चीज़ें बताऊंगा मैं। ठीक है, पहले स्टेप से शुरू करते हैं, द गेम ऑफ सिलेबस। ठीक है, मैंने यहाँ लिखा हुआ है अप्लाइज टू एवरी ऑप्शन। सारे ऑप्शन को देखो इस तरीके से सिलेबस होता है, कोई भी ऑप्शन उठा के देख लो, ऐसे ही सिलेबस होता है। ठीक है, हमने पहला टॉपिक उठाया। ठीक है, सोशियोलॉजी यार देखो मैंने इसलिए लिया है कि वाइडली लोग यही लेते हैं सोशियोलॉजी, उसलिए मैंने लिया हुआ है। ठीक है, बाकी कोई भी ऑप्शनल हो। ठीक है, तो देखो सोशियोलॉजी, देखो सोशियोलॉजी द डिसिप्लिन, पहला ऐसा टॉपिक दिया है ना आपके ऑप्शनल में। देन ABC ऐसे करके ब्रेक करके अच्छे से दिया हुआ है सिलेबस, है ना। तो सिलेबस में तो कोई ऐसा है नहीं कि सिलेबस में वो कुछ करना है, ऑलरेडी सिलेबस जो है बहुत अच्छे से तुम्हारा ब्रेक डाउन करके दिया हुआ है ऑप्शनल का, है ना, यूपीएससी ने। तो आपने कुछ करना ही नहीं है, कुछ सोचना ही नहीं है। ठीक है, अब आपने करना क्या आगे। ठीक है, आपने ये देखा पहला टॉपिक, मॉडर्निटी एंड सोशल चेंज इन यूरोप एंड इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है, आपने ये टॉपिक देखा। दूसरा टॉपिक देखा स्कोप ऑफ द सब्जेक्ट एंड कंपैरिजन विद द अदर सोशल साइंसेज। थर्ड टॉपिक देखा सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस। ठीक है, चलो एक आप कोई भी टॉपिक उठाओ। ठीक है, ऐसे आपको सारे टॉपिक्स के साथ करना है जो मैं अभी करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो कोई भी एक टॉपिक उठाओ। चलो बी उठाते हैं ना, सो स्कोप ऑफ सब्जेक्ट एंड कंपैरिजन विद अदर सोशल साइंसेज। ठीक है, कोई भी एक टॉपिक उठाओ, कोई भी टॉपिक उठाओ और सीधे निकालो उसके PYQs पास्ट 45 ईयर्स के। सो व्हाट विल डू कि हम लोग क्या करेंगे, पास्ट 45 ईयर्स के पेपर निकालेंगे अपने ऑप्शनल के। ठीक है, हमने ये दूसरा टॉपिक लिया, मैंने बोला था ना बी टॉपिक उठाते हैं, टॉपिक लिया स्कोप एंड कंपैरिजन विद अदर सोशल साइंसेस। ठीक है, अब देखते हैं इस टॉपिक से क्वेश्चंस क्या क्या हुए। ठीक है, वी हैव टू कैटेगराइज दिस PYQs अंडर दिस टॉपिक्स। ठीक है, इन टॉपिक्स के अंडर में हमको इनके 45 ईयर्स के PYQs को कैटेगराइज करना है। ठीक है, लिस्ट है तो आप उस लिस्ट में ही कर लो, बट वी हैव टू कैटेगराइज। ठीक है, अब देखो क्वेश्चंस, है ना। 2024 में दे आस्क्ड नेचर ऑफ सोशियोलॉजी हाईलाइट्स इट्स रिलेशनशिप विद सोशल एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा। देन डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन द सोशियोलॉजी एंड द पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, डिलिमिट द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी इन रिलेशन विद अदर सोशल साइंसेज, सेम क्वेश्चन, other social sciences. Then from the viewpoint of growing importance of multidisciplinary, how do relate sociology with other social sciences, same question 22 में पूछा, 23 में भी सेम टॉपिक से पूछ रहे हैं, सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस में डिफरेंस है ना। डिस्कस द चेंजिंग इक्वेशन ऑफ द डिसिप्लिन ऑफ सोशियोलॉजी विद अदर सोशल साइंसेज, 2017 में भी सेम क्वेश्चन। ठीक है, फिर 2014 में हाउ इज सोशियोलॉजिकल अप्रोच टू ह्यूमन एक्शन डिफरेंट फ्रॉम द साइकोलॉजिकल अप्रोच। तो सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी का डिफरेंस पूछा, है ना, यहाँ लिखा हुआ है ना कंपैरिजन विद अदर सोशल साइंसेज, है ना। तो उसी तरीके से सोशियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल डिफरेंस पूछा। देन कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट सोशियोलॉजी विद एंथ्रोपोलॉजी, है ना। 2013 मैंने ऑलरेडी ऊपर भी दिखाया। सोशियोलॉजी विदाउट हिस्ट्री इज रूटलेस, हिस्ट्री विदाउट सोशियोलॉजी इज फ्रूटलेस, इलेबोरेट। 2010 में क्वेश्चन पूछा, तो सोशियोलॉजी और हिस्ट्री का रिलेशनशिप पूछा सिंपली, है ना। शॉर्ट नोट ऑन कंपैरिजन बिटवीन सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स। ठीक है, सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स का पूछा 2009 में। देन राइट शॉर्ट नोट ऑन सोशियोलॉजी एंड इट्स रिलेशनशिप विद इकोनॉमिक्स अगेन। ठीक है, एंड पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस ऊपर देखो यहाँ पे पूछ रखा है ऑलरेडी। ठीक है, 2023 में पूछा। सोचो, तुम सोच लो यार, ये खुद देखो, 2005 का क्वेश्चन है 2023 में पूछे हुए। 2005 का क्वेश्चन तुम ये सॉल्व करके गए हो 2023 में, तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना तुमको। ठीक है, ऐसे तुम अगर सारे टॉपिक्स ही कर लो, क्या बचेगा क्या क्वेश्चन, ये तुम बताओ। राइट शॉर्ट नोट ऑन सोशियोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी, जो 2000 का क्वेश्चन था, 2024 में सोशल एंथ्रोपोलॉजी ये पूछा गया। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि PYQs को टॉपिक वाइज कर लेना है, इससे आपको पता लगेगा कि क्या ट्रेंड है पेपर का। ठीक है, आप इवन एक ऐसा पॉइंट पे आ जाओगे कि आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि नेक्स्ट ईयर कितने % ऑफ द क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं। आप इस लेवल तक चले जाओगे, आप समझ रहे हो।
अब खुद सोच लो, ठीक है। अब नाउ द थर्ड एंड द फोर्थ स्टेप, क्या, फेच द डायमेंशन। अब डायमेंशन कैसे फेच करना है, तो वेट नाउ, सो हाउ वी हैव टू फेच द डायमेंशन। तो पहले तो यहाँ टॉपिक की हेडिंग डाली, स्कोप एंड कंपैरिजन विद अदर सोशल साइंसेस, ठीक है, यही था ना अपना सिलेबस का हेडिंग, स्कोप एंड कंपैरिजन विद अदर सोशल साइंसेस, है ना, ये हमने हेडिंग डाल दिया। देन अब हम क्वेश्चंस को रीड करना शुरू करते हैं। ओके, सो डिस्कस द नेचर ऑफ सोशियोलॉजी, ठीक है, तो स्कोप से ये पहला क्वेश्चन है, तो हमने यहाँ लिखा नेचर ऑफ सोशियोलॉजी, ठीक है, ये क्वेश्चन। देन हाईलाइट्स इस रिलेशनशिप विद सोशल एंथ्रोपोलॉजी, तो मतलब क्या, कंपैरिजन विद अदर सोशल साइंसेज में सबसे पहला क्वेश्चन सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस, यहाँ पे क्या डाला, सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। देन डीलिमिट द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी इन रिलेशन विद अदर सोशल साइंसेज। अब अदर सोशल साइंसेज में क्या हुआ कि यही सारे सोशल साइंसेज जो यहाँ पे आप लिखने जा रहे हो, तो इनके अदर सोशल साइंसेज से क्या रिलेशन है, दैट इज द क्वेश्चन। देन फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी, हाउ रिलेट सोशियोलॉजी टू अदर सोशल साइंसेज। अब सोशियोलॉजी को और सोशल साइंसेज से कैसे आप रिलेट करोगे, तो द सेम क्वेश्चन। देन डिस्कस द चेंजिंग इक्वेशन ऑफ द डिसिप्लिन ऑफ सोशियोलॉजी विद अदर सोशल साइंसेज, ठीक है, तो द सेम थिंग। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज सोशियोलॉजिकल अप्रोच टू ह्यूमन एक्शन डिफरेंट फ्रॉम द साइकोलॉजिकल अप्रोच। तो सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी, तो यहाँ पे हमने लिखा सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी, ठीक है। देन अगेन द क्वेश्चन इज कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट सोशियोलॉजी विद एंथ्रोपोलॉजी, तो यहाँ पे हमने फिर से सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी ऑलरेडी हेडिंग दे रखा है, 2013 का क्वेश्चन। देन 2010 में सोशियोलॉजी विदाउट हिस्ट्री इज रूटलेस एंड हिस्ट्री विदाउट सोशियोलॉजी इज फ्रूटलेस, मतलब क्या, कंपैरिजन विद सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री, ठीक है। देन राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कंपैरिजन बिटवीन सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स, ठीक है, तो यहाँ पे क्या डाला, सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमी। देन राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सोशियोलॉजी एंड इट्स रिलेशनशिप विद इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, तो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल साइंस हमने ऑलरेडी डाल रखा है, इकोनॉमिक यहाँ पे और पॉलिटिकल साइंस यहाँ पे। कोई भी ऑप्शन लो, आपने सेम प्रोसेस फॉलो करना है, डिट्टो सेम प्रोसेस आपने फॉलो करना है, ठीक है। देन द लास्ट इज राइट शॉर्ट नोट ऑन सोशियोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन्ड है, ठीक है। और एक लास्ट सोशल साइंस जिससे क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, जब इतने सारे सोशल साइंस से पूछा गया है तो बहुत हाई चांसेस है कि फिलोसफी से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो आई रोट डाउन फिलोसफी। अगर फिलोसफी नहीं भी लिखते तो कोई इशू नहीं है, बट आई रोट इट डाउन, ठीक है। तो आपने क्या करा कि यहाँ पे इन PYQs की हेल्प लेकर के, इन PYQs की हेल्प से आपने यहाँ डायमेंशन फेच कर लिया, तो ये आपको अपने कॉपी में लिखना है, ठीक है। आपने PYQs निकाला, PYQs से इस तरीके से सेम तरीके से आपने डायमेंशन से इस तरीके से फेच कर लिया। अब ये बताओ कि ये इतने सारे क्वेश्चन पूछे हुए और सिर्फ आपने ये पढ़ना है, आपने इतना पढ़ लिया मतलब कि आपका सिक्योर, दैट्स इट। आपने सिर्फ इतने पे नोट्स क्रिएट करने हैं, नोट्स बनाने, कैसे बनाने मैं बताऊंगा अभी, ठीक है, सिर्फ आपने ये कामें करनी है, दैट्स इट। एंड देन वी विल मूव टू नोट मेकिंग पार्ट, ओके। सो हियर द हेडिंग इज स्टेप 4, नोट मेकिंग लाइक अ प्रो। तो लुक, हमने डायमेंशंस तो यहाँ ऑलरेडी फेच कर लिए, ठीक है, डायमेंशंस फेच कर लिए। कोई भी एक टॉपिक उठा लो, मान चलो हम सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री उठा लेते हैं, ठीक है, क्योंकि देखो एंथ्रोपोलॉजी से अभी रिसेंट क्वेश्चन पूछा 2024 में, 25 में पूछने के चांसेस कम है, ठीक है, लाइक बहुत 99% चांसेस है कि नहीं पूछेंगे, पूछ लेते वो दूसरी बात है, बट एंथ्रोपोलॉजी से नहीं पूछेंगे। चलो हिस्ट्री उठा लेते हैं, हिस्ट्री से बहुत टाइम से क्वेश्चन नहीं पूछा है, पॉलिटिकल साइंस से भी लास्ट ईयर पूछ लिया है ऑलरेडी, है ना, तो हिस्ट्री से शायद पूछ ले, तो सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री उठाते हैं, ठीक है। और जो मैं यहाँ करने जाऊँगा आपको ये सारे टॉपिक्स के साथ करने हैं, जो भी आपका रेस्पेक्टिव ऑप्शनल है उसके साथ भी, ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स के साथ आपने ये चीज़ें करनी है। सो कैसे करना है, तो पहले आपने यहाँ पे हेडिंग डाला सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री, ठीक है। सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री से आपने पहले तो इंट्रोडक्शन बनाना है, इंट्रोडक्शन आपका रेडी होना चाहिए ऑन ईच ऑफ दिस टॉपिक्स, ठीक है, सारे टॉपिक्स पे, इवन ये इस पे भी कंपैरिजन विद अदर सोशल साइंसेज है ना, तो बार बार देखो क्वेश्चन पूछा था ना कि सोशियोलॉजी मल्टी डिसिप्लिनरी हो चुका है तो उसका अदर सोशल साइंसेज से क्या रिलेशन है ना, तो उसलिए, ठीक है। तो आपके ना पहले इंट्रोडक्शन बनाने का है, तो देखो सोशियोलॉजी विदाउट हिस्ट्री इज रूटलेस एंड हिस्ट्री विदाउट सोशियोलॉजी इज फ्रूटलेस। मैंने क्या किया, क्वेश्चन के टोन को ही उठा के इंट्रोडक्शन बना दिया, आपको कुछ अलग से इंट्रोडक्शन ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है। देखो यही क्वेश्चन था ना यहाँ पे, दिस क्वेश्चन सोशियोलॉजी विदाउट हिस्ट्री इज रूटलेस एंड हिस्ट्री विदाउट सोशियोलॉजी इज फ्रूटलेस, सेम क्वेश्चन था, तो बस मैंने उसको ही उठाया और यहाँ पे इंट्रोडक्शन बना दिया। अच्छा इंट्रोडक्शन, सुंदर इंट्रोडक्शन,
Sociology without history is rootless and history without sociology is fruitless, as both these social sciences complement each other in understanding the evolution of human society. ठीक है, दोनों सोशल साइंसेस क्या करते हैं, सोसाइटी के, ह्यूमन सोसाइटी के एवोल्यूशन को समझने में हमारी हेल्प करते हैं. तो दैट इज़ द बढ़िया सा इंट्रोडक्शन बन गया. ठीक है, देन हमको सेम टॉपिक पे एक बॉडी फॉर्म करनी है. बॉडी में आप क्या लिखोगे, तो जैसे क्वेश्चन है क्या कि पहले लिखेंगे रेलिवेंस ऑफ हिस्ट्री इन सोशियोलॉजी. सोशियोलॉजी में हिस्ट्री है क्या रेलिवेंस है. ठीक है, दोनों के बीच में सिमिलैरिटीज़ क्या है. ठीक है, दोनों के बीच में क्या है, सिमिलैरिटीज़ क्या है. फिर दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है. देखो यहाँ कंपैरिजन पूछा है, रिलेशनशिप पूछा गया है. कंपैरिजन, रिलेशनशिप, ये सब जो टोन होता है इसमें क्या करते हैं, सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस दोनों बताते हैं. डिफरेंसेस नहीं पूछा गया, कंपैरिजन करने बोला गया है. ठीक है, रिलेशनशिप बताना है. तो रिलेशनशिप क्या होता है कि आपके बीच में सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस क्या हैं, ये दोनों ही बताने हैं आपने. ठीक है, रिलेशनशिप का क्या मतलब होता है कि आपके बीच में सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस क्या है, यही होते हैं ना. तो वही. देन सम एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल दे दो. जैसे मार्क्स ने हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म यूज़ किया था. ठीक है, अभी सोशियोलॉजी पढ़ोगे तो सब समझ में आएगा. घूरे का इंडोलॉजी है ना, कुछ एग्जाम्पल्स डाल दिया आपने इसमें बॉडी में. देन द लास्ट कंक्लूजन. कंक्लूजन भी आपका रेडी होना चाहिए हर टॉपिक पे. क्या, तो द लाइन ऑफ डिमार्केशन इज ब्लर्ड. दोनों के बीच में जो डिमार्केशन है वो ब्लर्ड है. एज हावर्ड सेड, हिस्ट्री इज द पास्ट सोशियोलॉजी एंड सोशियोलॉजी इज द प्रेजेंट हिस्ट्री. एंड योर आंसर इज डन. अब ये बताओ सोशियोलॉजी और हिस्ट्री से कितने भी नंबर का क्वेश्चन पूछ दे, आप कुछ मिस करने वाले हो. अगर इस तरीके से आपने नोट्स बना के रखा है, सिर्फ इसको ले जाना है और कॉपी पेस्ट कर देना है. आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग भी नहीं करनी है, सिर्फ आपने ये इस तरीके से अपने नोट्स फ्रेम करने हैं इस तरीके से, और सीधे जा करके आपने उठा करके पेस्ट कर देना है. मेन बैटल में जीएस के लिए हम सेम यही चीज़ें कर रहे हैं, डिट्टो सेम यही चीज़ें. पास्ट 40 ईयर का क्वेश्चंस देखते हैं, इसी तरीके से मैं हाई यील्डिंग टॉपिक्स निकालता हूँ, हाई यील्डिंग थीम्स देता हूँ, एंड यू हैव टू फोकस ऑन दैट थीम्स. तो सोशियोलॉजी में, पीएसआईआर में, एंथ्रोपोलॉजी में, फिलोसफी में, मैथ्स में आपके जो भी ऑप्शनल है उसमें तो और भी ईजी है. क्यों, क्योंकि 95% ऑफ क्वेश्चंस आर गोइंग टू रिपीट. अभी क्या करते हो, आपके 2013 से पेपर उठाए और बैठ करके सॉल्व करना शुरू कर दिया 2024 तक. भाई कितने सारे क्वेश्चंस आप मिस कर रहे हो. आप खुद देखो, यहाँ पे जो क्वेश्चन था पॉलिटिकल साइंस वाला 2005 में पूछा हुआ क्वेश्चन, फिर 2023 में पूछा. अगर 2013 से क्वेश्चन देखोगे तो कहाँ से मिलेगा ये क्वेश्चन, फिर कहाँ से पता लगेगा कि PYQ से क्वेश्चन पूछ रहे. अप्रोच सही करो, माइंडसेट सही करो. दिस इज़ द करेक्ट अप्रोच. ठीक है, इफ़ यू वांट मी टू स्टार्ट इन इनिशिएटिव फॉर ऑप्शनल्स, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना. ठीक है, और सोशियोलॉजी वाले खासकर अगर आप चाहते हो कोई मैं इनिशिएटिव स्टार्ट करूँ, ऑब्वियसली इट विल बी पेड, बट बहुत नॉमिनली होगा जो भी होगा. बाकी डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जाओ चैनल को ज्वाइन कर लो. उधर पे मैं PDF अपलोड कर दूंगा. ठीक है, अच्छे से देख लेना सारी चीज़ें, और वहाँ पे ऑप्शनल से रिलेटेड आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी. स्पेशली फॉर सोशियोलॉजी ऑप्शनल गाइज हम आपके लिए ग्रुप बनाने जा रहे हैं. ठीक है, बिल्कुल वो फ्री इनिशिएटिव रहेगा, ग्रुप बनाएंगे. वहाँ पे मैं सारी चीज़ें, मोस्टली चीज़ें मैं जितनी प्रोवाइड कर सकता हूँ मैं कोशिश करूँगा प्रोवाइड कराने की. ठीक है, बाकी इफ़ यू वांट मी कि मैं ये पूरा प्रोसेस पूरे सिलेबस का आपको मैं करके दूँ और ये सारी चीज़ें करूँ, ठीक है, तो उसके लिए आई हैव थिंक. ठीक है, और मैं सोचूंगा, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना. ठीक है, तो उसके बाद मैं सोचना शुरू करता हूँ उसके बारे में. बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अच्छा लगे तो ज़रूर बताना इन दी कमेंट सेक्शन. ऑल द बेस्ट गाइस, ऑल द बेस्ट.